योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के सत्र में चलने के दौरान भी शंकराचार्य की संस्था पर सवाल उठाया, उंगली उठाई और यह भी कहा कि शंकराचार्य हर कोई अपने को नहीं लिख सकता है और तरह तरह की बातें कही। इस पर शंकराचार्य जी ने भी अपने मत व्यक्त किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। अभिमुक्तेश्वरानंद अब एक ऐसा नाम हो चुके हैं, अब वो व्यक्ति से आगे बढ़ के ऐसा विवाद हो चुके हैं जो कि चुनाव में असर कर सकता है। क्योंकि जब कभी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं तो चुनाव में, अगर वो चुनाव के पहले हुई है खासतौर से, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ तो बिसात बिछाई जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो लगातार काफी लंबे टाइम से वोकल रहे, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है उनके लिए जो भी विवाद हाल ही में हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ और उनको आमने सामने बिल्कुल देखा गया, उनके ऊपर चरित्र हनन वाले भी आरोप लगा दिए गए, उनके जो बटुक है उनकी चोटी खींची गई, ये तमाम तरह की चीजें सामने हुई। अब केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए लड़ाई के अखाड़े में सामने आ गया। पहले ब्रजेश पाठक थे। ब्रजेश पाठक जो है उन्होंने भी बहुत क्लियरली ये कहा था कि ये महापाप है, इसका असर देखने को मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली जो बात उन्होंने बोली थी, क्या वो चुनाव से रिलेटेड है? क्या योगी आदित्यनाथ के पांव काटने की तैयारी यहाँ पर राजनीतिक तौर पर चीजें जो है वो सामने देखने वाली हैं? केशव प्रसाद मौर्य अब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान हैं, लखनऊ में स्वागत करूंगा। ये दोनों वो नाम है उप मुख्यमंत्री के जो लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ में, जिसे कहते हैं कि हेड टू हेड लिए रहे हैं। एक ऐसा विवाद चलता रहा, दोनों दिल्ली के चक्कर भी लगाते रहे, योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहे। अब वो चीजें नहीं हो पाई हैं तो अब खुद योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन ने ये एक बड़ा मौका इनको दे दिया है जिस पर वो तैयार है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं और वो इन सब राजनीति को भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये सब लोग जब अपने राजनीति का अखाड़े में शुरुआती दांवपेच सीख रहे थे उस वक्त पहले से ही राजनीति के तमाम दांवपेच ये समझते थे। तो डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं वो दर्शक आपको देखते और सुनते इस बात को लेकर है, क्योंकि आपकी बात में वो तमाम चीजें अनुभव के तौर पर इस तरह से घुली हुई हैं कि समझ आ जाता है कि अगले पल में चीजें आगे किस दिशा में जाने वाली हैं। ये दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से भिड़ने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के नाम पर तैयार हो चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव 27 में क्या ये दोनों ये सोच रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे ला सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से तमाम नए चेहरों को लाती रही है। तमाम मेरे ये सवाल हैं सर। पहले तो दो दृश्य देखने चाहिए। एक दृश्य वो है जिसमें नरेंद्र मोदी जी इस शंकराचार्य जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी से मिला हुआ दूसरा दृश्य है जिसमें इनका पूजन हो रहा है और योगी जी आशीर्वाद ले रहे हैं उनके मठ में गए हुए विश्वनाथ जी, और वो उसको ट्वीट करते हैं कि ये शंकराचार्य जी का आशीर्वाद दिया गया। एक और भी दृश्य आता है जिसमें आरएसएस के चीफ हैं, वो भी इस शंकराचार्य जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक दृश्य तो ये है जिसमें तीनों लोग इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जिनको बाद में योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, या हर एक आदमी अपने को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। दूसरा दृश्य यह है कि राम जन्मभूमि का पहले शिलान्यास होता है और फिर उसका उद्घाटन होता है। भारत की जो धर्म व्यवस्था है उस धर्म व्यवस्था में शंकराचार्य लोगों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये आपके दर्शकों के लिए थोड़ा बतला देता हूं कि जब हिंदू धर्म का पतन हो गया था एक तरह से, और एक दूसरा धर्म, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, कोई विवाद नहीं छेड़ना चाहता हूं, और उसकी धर्म ध्वजा चारों तरफ लहरा रही थी, तो हिंदू धर्म को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने बीड़ा उठाया और उन्होंने शंकराचार्य पीठों का निर्माण किया, और इस तरह फिर शंकराचार्य लोगों की नियुक्ति होनी शुरू हुई, जिसका एक तरीका है, उसमें उनका विद्वता, उनका ज्ञान, उनका समर्पण, उनकी पवित्रता, तमाम चीजें जुड़ी होती हैं, और वो एक प्रक्रिया के द्वारा लोग शंकराचार्य चुने जाते हैं। उसमें यह तय हुआ कि धार्मिक कार्यों के जो प्रमुख होंगे वो शंकराचार्य होंगे हिंदू धर्म के, और वो है भी, सब लोग मानते भी हैं उनको। लेकिन राम जन्मभूमि के मामले में देखा गया कि उनको न तो शिलान्यास में बुलाया गया और न उनको उद्घाटन में बुलाया गया, उनका राजनीतिकरण कर दिया गया। आरएसएस के चीफ और मोदी जी ने उसको कर दिया। अब ये नई कहानी शुरू होती है। जो अभी कुंभ मेला था, कुंभ मेला में शंकराचार्य लोगों के लिए अलग टेंट की व्यवस्था होती है, उनके अखाड़ों की व्यवस्था होती है,
उनके स्नान का अलग समय होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन उसमें विवाद पैदा हुआ और शंकराचार्य जी के साथ खींचातानी हुई, उनको जाने नहीं दिया गया। उनके जो बटुक यानी उनके जो शिष्य थे, उनकी चोटियां खींची गई, उनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद शंकराचार्य जी वहीं पर धरने पर बैठ गए, लगातार धरने पर बैठे रहे, उन्होंने स्नान नहीं किया। बहुत मनोबल की बाद में अधिकारियों ने कि स्नान कर ले, लेकिन उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। इससे आगे बढ़ करके योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के सत्र में चलने के दौरान भी शंकराचार्य की संस्था पर सवाल उठाया, उंगली उठाई और यह भी कहा कि शंकराचार्य हर कोई अपने को नहीं लिख सकता है, और तरह तरह की बातें कही। इस पर शंकराचार्य जी ने भी अपने मत व्यक्त किए, क्योंकि परंपरा यह है, माना ऐसा जाता है कि राजनीति की अपनी एक सीमा है। और ये कहा जाता है, पहले धर्माचार्य होते थे जो राजाओं को भी शिक्षा देते थे, उनको भी टोकते थे, और हर राजा अपने धर्माचार्य की बात को बड़ी गंभीरता से सुनता था। ये कहा जाता है कि जब राजनीति या सत्ता विचलित होने लगे तो धर्म का कर्तव्य है कि उसको रास्ते पर ले आए। यही लेखनी के बारे में और साहित्यकारों के बारे में भी कहा जाता है कि साहित्य स्वाभाविक रूप से राजनीति का और सत्ता का वो विरोधी पक्ष होता है। उसका काम होता है कि उसकी आलोचना करके उसको रास्ते पर ले आए। धर्माचार्य यही जो अपना विश्वनाथ जी जो है, ये लगातार यही काम करते रहते हैं। जब भी कोई गलती होती, गलत बात होती, तो उस पर वो अपना मुंह खोलते हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और ये सत्ता को बुरा लगता है। इधर भी यही हुआ। इस टकराव के बाद में टकराव बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ जो मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी भगवान है और हम तो उनके साथ हर तरह खड़े हैं, उनका सम्मान रखना चाहिए और उनकी मर्यादा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। पाठक जी जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो बकायदा इस घटना के बाद अपने उप मुख्यमंत्री के निवास पर लखनऊ में 101 बटुकों को बुलाया, उनको सम्मानित किया, पूजा पाठ किया और सम्मानित किया उनको। और दूसरी तरफ फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि वो यात्रा निकालेंगे जो प्रयागराज से शुरू होगी और विभिन्न जिलों में होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। फिर लखनऊ में वो एक जगह धरने पर बैठ जाएंगे या उपवास पर बैठ जाएंगे, जो भी उनका मकसद हो। अभी सत्ता का उस पर जवाब नहीं आया है कि उनको लखनऊ पहुंचने दिया जाएगा या नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उनको धरना या उपवास जो भी वो करना चाहते हैं करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान सत्ता इस तरह के किसी चीज को करने नहीं देती है, घर से बाहर ही नहीं निकलने देती है और पुलिस आकर के घर को घेर लेती है जो भी ऐसा करना चाहता है। तो अभी देखना है कि जब वो वक्त आएगा शंकराचार्य जी के बाहर निकलने का, तब उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस और शासन उनके साथ क्या व्यवहार करता है। लेकिन उसी समय मौर्य साहब ने यह कह दिया कि वो लखनऊ आएंगे तो मैं तो उनका स्वागत करूंगा। ये एक अजीब सा हालात है। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, संयुक्त रूप से रिस्पॉन्सिबल होना, मंत्रिमंडल के प्रति जिम्मेदार होना एक नियम है। मंत्रिमंडल का हेड मुख्यमंत्री होता है, उसके 2 मंत्री हैं जिनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। आखिर ये टकराव क्यों है? और धर्म के नाम पर आई हुई ये राजनीतिक सत्ता है जिसने धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति की एक लंबे अरसे से 1990 से लेकर लगातार, और उसी के परिणाम स्वरूप उसको सत्ता मिली और वो निकल करके दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विभिन्न प्रदेशों की सत्ता तक काबिज हो गई। फिर एक धर्माचार्य के साथ ये व्यवहार कम से कम किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक बड़ा खराब असर भारतीय जनमानस में देखने को मिल रहा है। पहले यूजीसी का मुद्दा आया जिसमें समाज को विभाजित करने की साजिश किया गुजरातियों ने, और फिर उसके बाद अब ये योगी जी द्वारा एक इतने बड़े धर्माचार्य के साथ ये अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो समाज है और देश का जो समाज है वो इससे बहुत बुरी तरह से आहत है और इसके खिलाफ वो रिएक्शन दे रहा है लगातार। देखना ये होगा कि जब शंकराचार्य जी यात्रा पर निकलेंगे तो उनके साथ कितनी भीड़ जुटती है, कितना रिस्पॉन्स होता है। लखनऊ पहुंचने पर उनके साथ कितने लोग धरने बैठते हैं, कितनी बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी होती है, ये देखने को होगा। इस पर सबकी निगाह है, राजनीति में निगाह रखने वालों पर भी निगाह है और धर्म पर निगाह रखने वालों की भी निगाह है कि इसका परिणाम क्या निकलता है। कहीं टकराव बढ़ तो नहीं जाएगा, बढ़ेगा तो भी इस सत्ता के लिए बहुत आत्मघाती होगा, और अगर उनको नहीं निकलने दिया जाएगा तो भी सत्ता के लिए बहुत आत्मघाती साबित होगा। जी विनीता जी। सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिस तरह से तमाम चुनाव से पहले तस्वीर सामने देखने को मिलेगी कि शंकराचार्य खुद अब एक तरह से विपक्षी बन करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना पूरा मुहिम अपनी चलाएंगे चुनाव से पहले। ये कितना बैकफायर करता है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि कई तरह के इस तरह के दोषारोपण, इस तरह की अरेस्टिंग तक हुई हैं, लगातार बिल्कुल ब्लाइंडली हुई हैं।
जिसका कोई कंट्रोलिंग नहीं है कहीं पर। विनीता जी, तो ये सारी चीजें अब चुनाव के टाइम पर देखने को मिलेंगी। विनीता जी, पहले तो नेताओं ने धर्म का नारा लगाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उस पर इस देश की जनता आह्लादित हो गई और निकल पड़ी उनके साथ। वो तो नेता लोग थे। ये तो खुद शंकराचार्य हैं, ये खुद धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के आचरण की बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि इनके चरित्र हनन का भी कोशिश की गई। उसमें उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया उनकी गिरफ्तारी पर। लेकिन उसके काउंटर तमाम चीजें निकल के आ गई कि जिस आदमी ने इनके खिलाफ वो साजिश रची है वो खुद बहुत बड़ा अपराधी है, कई बार जेल जा चुका है, उसके ऊपर खुद सामूहिक बलात्कार इत्यादि के तमाम मुकदमा कायम है। इसके बाद अलग अलग एंगल से जिस महिला का इस्तेमाल किया गया, उस महिला के बारे में तमाम तरह की कहानियां विभिन्न लोगों ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लोग लेकर के आए हैं, उसके ऊपर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी का पक्ष दूसरा है कि वो जहां रहते हैं उनका जो अपना अखाड़ा है, वहां से उन लोगों को लेना देना नहीं, जिन लोगों के द्वारा आरोप लगवाया जा रहा है। तो ये अजीबोगरीब हालात है और इसके ऊपर पूरे समाज की निगाह है। देखना ये होगा कि अगर राजनीतिक नेताओं के धर्म के इस्तेमाल पर यहाँ की जनता निकल पड़ती है, उनके आह्वान पर बाहर आ जाती है और सत्ता पलट देती है या सत्ता के खिलाफ हो जाती है, तो स्वयं शंकराचार्य जब आह्वान करेंगे तो क्या परिणाम होगा, इस पर निश्चित तौर पर आप मेरी दोनों की निगाह होनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।